थरपारकर में ग़िज़ाई क़िल्लत और वबाई अमराज के बाइस हलाकतें ना थम सकी। 24 घंटों में मजीद 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। मरने वालों में 6 माह की अनिहा, 3 माह की अरिस्का और 17 माह का हाजी शामिल है। सिंध में नकल माफिया की बिला खौफ कार्रवाइयां जारी। कराची, सक्खर, घोटकी और दीगर शहरों में 6 रोज में 6 पर्चे आउट। पैसे दो, हलशुदा पर्चा लो। नकल माफिया के खुलेआम ऑफर। सिंध सरकार बाअसर, नकल माफिया को लगाम डालने में नाकाम। पाकिस्तान में खेलों के गिरते हुए मायार की एक वजह खेल के मैदानों की कमी है, जिसके बाइस नौजवान नस्ल खेल की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जनूबी पंजाब में खेलों के मैदान की अबतर सूरत हाल। ठट्ठा में बेनजीर भुट्टो के नाम से मंसूब कल्चरल कॉम्प्लेक्स मंसूबा करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद 9 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। दूसरी जानिब कल्चरल कॉम्प्लेक्स की नामुकम्मल इमारतों को सड़कें बनाने वाले एक कॉन्ट्रैक्शन कमेटी ने भी गैराज में तब्दील कर दिया। तल्ख हालात का मुकाबला करने वाले लोग मुआशरे में तहसीन के काबिल होते हैं। इन्हीं बाहिम्मत लोगों में जहलुम का नुमान विलायत भी शामिल है, जो दोनों बाजुओं से महरूम होकर भी अपनी जिंदगी के तमाम उमूर पाँव से अंजाम देता है। लोहरदीर में 2 रोजा रंगारंग परले द खुशहालो फेस्टिवल सजा तो लोगों की बड़ी तादाद देखने उमड़ आई। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवाल ये, मैं हूं आपके साथ महा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे पहले थरपारकर से, जहां पर ग़िज़ाई क़िल्लत और वबाई अमराज के बाइस 24 घंटों में 3 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। सिविल हॉस्पिटल मिट्टी में 6 माह की अनिहा, 3 माह की अरिस्का और 17 माह का हाजी जाँ बहक होने वालों में शामिल है, जबकि रवा माह बच्चों की हलाकतों की तादाद 46 हो गई। रवा साल बच्चों की हलाकतों की तादाद 246 हो गई है। तो उधर कोयटा में दुकानें तोड़कर चोरी करने वाला गिरोह भी पकड़ा गया। लाखों रुपए की नकदी और मसरूका सामान बरामद हुआ। डीआईजी कोयटा अब्दुल रज़ाक चीमा ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इन वारदातों में मकामी बाशिंदों के साथ अफगान बाशिंदे भी मुलव्वस हैं। मुलज़्ज़िम गिरोह की गिरफ्तारी के लिए CIA और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की 2 टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुतासरीन एहतजाज जरूर करें, लेकिन सड़कों की बंदिश और अमला के नुकसान से गुरेज किया जाए। टीमें बनाई, एक CIA की थी और एक टीम हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की थी, जो इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन की मुश्तरका टीम थी। और हमारी टीम को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, तो हमने जो है इसमें से 7 लोग जो हैं उनकी निशानदेही हुई कि जिन्होंने ये वारदात की है। इसमें 2 बंदे जो हैं जो अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं, आपके पास लिखा हुआ भी है। मुहिबुल्ला ये काकड़ है कौम का, और अहमद गुल ये अफगानी है, ये भी कौम का काकड़ है। तो उधर खैबर पख्तूनख्वा प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तमाम निजी स्कूल्स को छुट्टियों की फीस वापस करने की हिदायत जारी करते हुए मुतनब्बे किया है कि आइंदा किसी भी किस्म की छुट्टियों की फीस वसूल ना की जाए और ना ही उनको स्कूल से किताबें, यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाए। प्राइवेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक सूबे भर के तमाम निजी स्कूल्स इंतजामिया को मुताल्ला किया गया है कि तलबा से गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों की ली गई फीस वापस कर दी जाए और आइंदा तलबा से किसी भी किस्म की छुट्टियों की फीस ना ली जाए। दूसरे सर्कुलर के मुताबिक तलबा से किसी भी स्कूल सर्विसेज चार्ज भी नहीं ली जाएगी बसूरत दीगर। इसके अलावा रूल्स के मुताबिक निजी स्कूल्स इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सिंध में नकल माफिया फिर से सरगर्म है। इंटरमीडिएट इम्तिहानात मजाक बन गए हैं। कराची में फिजिक्स का पर्चा इम्तिहानी मरकज पहुंचने से पहले ही सोशल मीडिया पर पहुंच गया, लेकिन इंतजामिया है खामोश तमाशाई बनी रही। घोटकी में भी फिजिक्स का पर्चा वक्त से पहले ही आउट होकर सोशल मीडिया की जीनत बन गया। सूबे के दीगर शहरों में नकल का सिलसिला धड़ल्ले से चलता रहा। सिंध सरकार के नकल के रोकथाम के सारे दावे हवा हो गए।
सिंध में नकल माफिया का राज बरकरार, 11वीं जमात के पर्चे फिर से आउट। सिंध सरकार की नकल रोकथाम के सारे दावों की कलई खुल गई। कराची में फिजिक्स का पर्चा इम्तिहानी मरकज से पहुंचने से 40 मिनट पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इंतजामिया हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। घोटकी में भी फिजिक्स का पर्चा वक्त से पहले ही आउट होकर सोशल मीडिया की जीनत बन गया। दादू में भी नकल माफिया सरगर्म हो चुका है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। ठट्ठा के इम्तिहानी मराकज में मोबाइल फोन्स और गाइड्स का आजादाना इस्तेमाल होता रहा। सेहवन में तलबा नकल न कराने पर असातिज़ा से उलझ पड़े। पुलिस ने 2 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। उधर सखर, मेहरापुर और बनु आकिल समेत सूबे के दीगर शहरों में भी धड़ल्ले से नकल का सिलसिला चलता रहा। जैकबाबाद का वाहिद शाह अब्दुल लतीफ फुटबॉल स्टेडियम मसाइल से दो चार है। ग्राउंड में बैठने समेत लाइटिंग का नामुनासिब इंतजाम है। सहूलियात ना होने से ग्राउंड वीरानी का मंजर पेश करने लगा। इसी पर हम बात करेंगे असद अली मुगल से। असद, मजीद क्या मसाइल हैं जो कि इस स्टेडियम को दरपेश हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आज हम बात करेंगे खेलों के मैदान की कमी और सहूलियात के हवाले से, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकाबाद के शाह अब्दुल लतीफ फुटबॉल ग्राउंड में, जहाँ पर सहूलियात नापैद हो चुकी हैं। ग्राउंड वीरानी का मंजर पेश करने लगा है, जबकि ग्राउंड में बनाया जाने वाला पवेलियन भी खंडरात में तब्दील होकर रह गया है। ग्राउंड में ना बैठने का कोई मुनासिब बंदोबस्त है और ना ही लाइटिंग का कोई बेहतर इंतजाम, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को खेल के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनका मजीद क्या कहना है। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ खेल और खिलाड़ियों के लिए सहूलियात मुयसर नहीं है। हमें बैठने के लिए कोई पवेलियन नहीं है। जो पवेलियन है वो सारे ख़त्म हो चुके हैं और लाइटिंग भी नहीं है। लाइटिंग ना होने की वजह से धूप शाम को जब हम खेलते हैं तो वहाँ हमें बहुत मुश्किलात होती हैं। इसलिए हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें ये जो भी सहूलियात हैं खेल के लिए वो हमें मुयसर किए जाएँ। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना था कि ग्राउंड में ग्रास व दीगर सहूलियात ना होने की वजह से इन्हें अक्सर खेल के दौरान मुश्किलात का सामना रहता है। जी, और अब रुख करेंगे बिहाड़ी का, जहां पर खेल के ग्राउंड्स मौजूद न होने की वजह से नौजवान बिलियर्ड क्लब्स और वीडियो गेम्स पर अपना टाइम गुजारने पर मजबूर है। इस पर मजीद बात करेंगे मुनव्वर हुसैन से। मुनव्वर, बताइएगा। जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार के दौरे हुकूमत में भी बिहाड़ी और इसके गिरदोनवा के इलाकों में खेलों के मैदान की सूरत-ए-हाल की अगर बात की जाए तो बिल्कुल कहीं भी खेलों के मैदान नज़र नहीं आते हैं। कप्तान के दौरे हुकूमत में अगर मैं आपको बताऊं तो बिहाड़ी शहर में सिर्फ एक ही क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है, जिसको तमीर और तरक्की के नाम पर उखाड़ कर रख दिया गया है। जबकि इसके अलावा अगर बात की जाए तो शहर भर में और गिरदोनवा के इलाकों में कोई भी खेल का मैदान मौजूद नहीं है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद है। मजीद हम उनसे भी बात कर लेते कि खेलों के मैदान ना होने की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड ना होने की वजह से नौजवान जो हैं वो खेल से महरूम हैं और वो अपना वक्त जो है बिलियर्ड और वीडियो गेम्स वगैरह में गुजार देते हैं। और हुकूमत को और गवर्नमेंट को चाहिए कि हर ज़िले में, हर इलाके में स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया जाए। कप्तान के होते हुए भी स्पोर्ट्स ग्राउंड ना होने की वजह से नौजवान जो है वो खेलों से महरूम हैं। तमाम शहरों की सतह पर जो है खेलों के ग्राउंड आबाद किए जाए ताकि ये नौजवान जो है वो मनफी सरगर्मियों से बच सके। जी, सराय आलमगीर में भी खेलों के मैदान की कमी से नौजवान नस्ल को सेहत अफजा सरगर्मियां मुयसर नहीं है। सराय आलमगीर का वाहिद सरकारी स्टेडियम भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस बारे में मजीद क्या तफसीलात हैं, ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदा सैयद अमजद शाह। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में खेलों के मेयार के गिरने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में खेलों के मैदान कम होने लगे हैं। नौजवान नस्ल जो है वो खेलों के मैदान ना होने की वजह से गैर निसाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ दिखाई देती है, जैसे वो नशे की बुरी आदत हो या इसके अलावा मुख्तलिफ जो खेलों के मैदान ना होने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त अहले इलाका मौजूद है, आइए मज़ीद इनसे जानते हैं। हम तो ये कह सकते हैं कि इनकी वो बहुत बड़ी गफलत है कि काम रुका हुआ है सिर्फ थोड़ी जी वजह से। जी बिल्कुल, आपने अहले इलाका की बात सुनी। इनका कहना है कि हुकूमत की तरफ से खेल के मैदानों के लिए फ़ंड्स ही जारी नहीं किए जा रहे। अगर हुकूमत बर वक्त फ़ंड्स जारी करे और खेल के मैदानों की तरफ तवज्जो दे तो नौजवान नस्ल को खेलों की तरफ लाकर उनका मुस्तकबिल जो है वो महफूज बनाया जा सकता है। पाकिस्तान में खेलों के गिरते हुए मयार की एक वजह खेल के मैदानों की कमी है। जनूबी पंजाब के जिला बहावलनगर में खेलों के मैदान की भी अबतर सूरत हाल है। मजीद क्या सूरत हाल है, ये हमें बताएंगे तनवीर अहमद साबरी। तनवीर अहमद, बताइएगा बहावलनगर में खेलों के मैदान की क्या सूरत हाल है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं इनको बेहतर बनाने के लिए?
जी बिल्कुल, अगर हम बात करें बहावन नगर की तो बहावन नगर ज़िला जो है जनूबी पंजाब का पसमानदा तरीन ज़िला है। ये 5 तहसीलों पर मुश्तमिल है। 30 लाख की आबादी के लिए यहाँ पर खेलों के मैदान ना होने के बराबर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िले हैदर स्टेडियम बहावन नगर में, जहाँ के जो मैदान है, यहाँ का ग्राउंड है वो टूट फूट का शिकार है। बास्केटबॉल के जो पोल है वो नशे उखाड़ के ले गए और इस स्टेडियम का मेन गेट है वो भी टूटा हुआ है। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद है यहाँ के एक शहरी, इनसे हम बात करते हैं। हमारे जो हैदर स्टेडियम का बास्केटबॉल का ग्राउंड है, इसकी जल्द से जल्द मेरी अपील है पंजाब ज़िला से कि इसको बहाल किया जाए। हमारे इसके लिए बेशुमार हम तंगी का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये ना यहाँ पे बास्केटबॉल का पोल लगा हुआ और यहाँ पे लाइटें वगैरह लगी हुई थी, ये सब कुछ उखाड़ लिया गया और बास्केटबॉल का ग्राउंड बिल्कुल फटा हुआ है, यहाँ पे खेल नहीं सकते। बहावन नगर के शहरी इंतज़ामिया से, हुकूमत पंजाब से यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस अहम तरीन मसले पर फौरी तवज्जो दी जाए ताकि शहरी जो है अपनी दूसरी तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ खेल की सरगर्मियाँ भी जारी रख सके। जी और अब रुख करेंगे घोटकी का, जिसके मुख्तलिफ इलाकों में गैस न मिलने के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। गैस की सहूलियात न होने के खिलाफ 8 देहातों के मकीनों का एहतजाजी मुजाहिरा देखने को मिला। इलाका मकीन कहते हैं कि 2011 में गैस फ्राहमी की स्कीम मंजूर हुई, लाइन भी बिछा दी गई, लेकिन गैस फ्राहमी का तमाम काम मुकम्मल होने के बावजूद सप्लाई नहीं दी जा रही। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से फौरी गैस की फ्राहमी का मुतालबा किया है। तो उधर टोबा टेक सिंह शहर की गलियां और सड़कों के किनारे कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी और सीवरेज के खड़े पानी से ताफुन उठने लगा। इस हवाले से देखते हैं टोबा टेक सिंह से जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह में म्यूनिसिपल कमेटी की लापरवाही और गफलत उरूज पर पहुंच गई। शहर और गर्दोनिवाह में जा बजा गंदगी के ढेर, सीवरेज के खड़े पानी से बदबू और ताफुन उठने लगा। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਘਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੈਪ ਪਏ ਆ ਗਲੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਲੇ ਹੋਏ ਆ। शहरियों का कहना है TMA इंतजामिया कोई बात सुनने को तैयार नहीं। गंदगी के बायस मोजी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। मैं ये अपने हुकाम बाला से और शहर टोबा टेक सिंह की इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे और कुछ नहीं हमें देना, कुछ ना भी दे, हमारी गलियों की तो सफाई कर देना कम अज़ कम। शहरियों ने आला हुकाम और इंतजामिया से मुतालबा किया है शहर भर से सीवरेज के पानी और गंदगी के ढेर को फौरी उठाया जाए। मोहम्मद जफरुल्लाह खान, नुमाइंदा न्यू न्यूज़, टोबा टेक सिंह। सवात की तहसील ब्रिकोट में आए रोज क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तानी मुहिम के हवाले से रैलियां तो निकाली जा रही हैं, मगर शहर के बाजार में जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। ताफुन ने शहरों का बुरा हाल कर दिया है। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है ताजदार आलम ने। स्वाब तहसीली बरिकोट में आए रोज जगह जगह क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के हवाले से रैलियां तो निकाली जा रही है, मगर सफाई का निज़ाम तो देखे हर जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। टीम बरिकोट ने सफाई के अमल को रोकते हुए आम शहरियों और ताजिर बिरादरी को अल्लाह के रहम करम पर छोड़ दिया। हम उनसे अपील करते हैं हुकूमत से, TMA से, कि वो यहाँ पर आए और इस गन का जो है ना कुछ भी करे और यहाँ से उठा ले। न्यू न्यूज़ ने जब मामले की तहकीक शुरू की और मुताल्लिका TMA के इंतजामिया से रब्ता किया तो मालूम हुआ कि बरिकोट ट्रेड यूनियन और तहसील इंतजामिया के दरमियान TMA लाइसेंस फीस के मामले पर मसला चल रहा है। इस वजह से तहसील नाजिम ने अहकाम जारी किए हैं कि बाजार में सफाई का अमल रोक दिया जाए। न्यू न्यूज़ की टीम मुतल्लिका तहसील नाजिम के दफ्तर पहुंची तो नाजिम साहब अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे। जब नाजिम साहब को फ़ोन किया गया तो इनका कहना था कि कुछ मसरूफियत के बायस दफ्तर नहीं आ सकते। TMA बरिकोट और तहसील इंतजामिया की जानिब से क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की रैलियाँ तो निकाली जा रही है, मगर सफाई का ये हाल है। ताजदार आलम, न्यू न्यूज़, बरिकोट, स्वात। और अब आपको लिए चलेंगे मियां चन्नू, जिसके रेलवे स्टेशन पर सहूलियात ना होने के बराबर है। मुसाफिरों के लिए पीने का पानी है और ना ही बैठने के लिए मुनासिब जगह, वॉशरूम भी मौजूद नहीं। शदीद गर्मी में मुसाफिर खाने में पंखे ना होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मियां चन्नू रेलवे स्टेशन की हालत इंतहाई खराब। मुसाफिरों के लिए पीने का पानी है, ना बैठने के लिए मुनासिब जगह। मुसाफिर खाने में बैतुल खला तक मौजूद नहीं। मुसाफिर खाने में सख्त गर्मी के बावजूद पंखे न होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। ना यहाँ पे ठंडा पानी मौजूद है, ना यहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मुसाफिर रात है बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं। मुसाफिरों ने रेलवे स्टेशन पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालिबा किया है।
जबकि जैकबाबाद रसूल बख्श मुगेरी में ज़राई ज़मीन के अतराफ बाअस अफराद के मछली तालाब काश्तकारों के लिए जहमत बन गए हैं। अहले इलाका सरापा एहतजाज है। काश्तकारों का कहना है कि तालाबों से पानी ओवर होकर ज़राई ज़मीनों में दाखिल हो गया है, जिससे फसल भी तबाह हो गई है। मुतासरा काश्तकारों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इसी पर रिपोर्ट देखते हैं असद अली मुगल की। जैकबाबाद का इलाका रसूल बख्श मुगीरी में ज़रई ज़मीन के तरफ मछली तालाब काश्तकारों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गए। अहले इलाका सरापा एहतजाज। काश्तकारों का कहना है बाअसर अफराद ने मछली की अफजाइश के लिए तालाब बना रखे हैं। इन तालाबों से पानी ओवरटॉप होकर ज़रई ज़मीनों में दाखिल हो गया। सिम की वजह से हमारी ज़मीन बर्बाद हो। हम गरीब लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अगर ये ज़मीन हमारी ज़रई भी आबादी नहीं देगी तो हम क्या बच्चों को खिलाएंगे, भूख से मरेंगे। मुतासरा काश्तकारों का कहना था काश्त की गई फसल भी ज़ाया हो चुकी है, जिससे इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। असद अली मुगल, नियो न्यूज़, जैकबाबाद। चुनिया में अलाहाबाद कंगनपुर रोड टूट फूट का शिकार होकर खंडर का मंजर पेश करने लगी है। सड़क पर जगह जगह बने खड्डों की वजह से हादसा मामूल बन गए हैं। कई कीमतें जाने भी ज़ाया हो चुकी हैं। देख लेते हैं नयाज अहमद की रिपोर्ट। चुनिया में अलाहाबाद कंगनपुर रोड टूट फूट का शिकार। शहरियों का कहना है गुज़श्ता 5 साल से सड़क की हालत इंतहाई खराब, हादसात मामूल बन चुके हैं। साडा कंगनपुर रोड जिहड़ा ना ये बनाया जाए। MP MNA वोट लैके जनाब परां हो जाते हैं तो ये पता नहीं भी है रोड जिहड़ा साडे वास्ते जिन्नी परेशानी का सबब बनया हुआ है। इलाका मकीनों का कहना है अक्सर मोटरसाइकिल सवार और रिक्शा वाले हादसात का शिकार होने लगे। सड़क से गुजरना दुश्वार हो गया। दरखास्तां दित्तियां ने, बकायदा तौर पर खुद गए हैं, लेकिन किसी भी साड़ी रजूई नहीं की थी। इथों जनाजे लंघते सन, वो भी बंद हो गए ने। बहुत सारे हादसात हुए ने। शहरियों ने आला हुकाम से रोड को जल्द से जल्द तामीर करवाने का मुतालबा किया है। नियाज अहमद, नियो न्यूज़, चुनिया। खबर है फैसलाबाद से, जहां पर अब्दुल्लापुर अंडरपास में कॉलेज के तलबा की हुल्लड़बाजी। कॉलेज के तलबा ने एक दूसरे पर रंग फेंकते हुए रोड को ब्लॉक कर दिया। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद है। इसी पर हम बात करेंगे वकास शिराज से। वकास, बताइएगा इस हुल्लड़बाजी की वजूहात क्या है, क्यों की गई हुल्लड़बाजी और अभी के क्या मनासिर है? जी बिल्कुल, ये कॉलेज के तलबा हैं जो सालाना ये एक रंग रैली मनाते हैं और यही रंग रैली मनाने के लिए इन्होंने पूरे रोड को ब्लॉक किया और अब्दुल्लापुर पुल पे जो है यहाँ पे जो है एक दूसरे पे रंग फेंका और रोड को ब्लॉक किया, जिसपे जो है शहरियों के साथ जो यहाँ पे राहगीर आ रहे थे उनके साथ तशद्दुद का मामला भी पेश आया। जो राहगीर गुजरना चाह रहे थे उनको गुजरने नहीं दिया जा रहा था, जिसपे जो है पुलिस मौके पर पहुंची। जो पुलिस के साथ भी जो है इनकी तल्ख कलामी हुई, हाथापाई हुई, जिस पर जो है पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच चुकी है। उनका पुलिस जो है अभी इनको मुंतशिर करने की कोशिश कर रही है। तलबा की जानब से कहा जा रहा है कि वो इंटरटेनमेंट मना रहे थे तो पुलिस ने दखल अंदाजी की, उनको रोका, जिस पर जो है तलबा ने उनके साथ मुज़ाहमत किया। जी बहुत शुक्रिया वकास साहब। दोबारा हाजिर होंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज में रंगारंग सालाना तकसीम इनामात की तकरीब का एहतमाम किया गया। तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी मोहम्मद इशफाक और MPA सईद अहमद सईदी, डिप्टी कमिश्नर मियां मोहसिन रशीद और इनके अलावा DPO सादिक के समेत तलबा और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसी पर देखते हैं जफरुल्लाह की रिपोर्ट। टोबा टैक्सिंग डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज में सालाना तकसीम इनामात की तकरीब। तकरीब में तलबा व तालिबात ने मिली नगमे गाए, तकरीरी मुकाबले हुए, जबकि मुख्तलिफ टैबलों की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तलबा ने नियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तकरीब में परफॉर्मेंस देखकर बहुत अच्छा लगा। बड़ा अच्छा लगा, हमने आज दूसरों को इंटरटेन भी किया और इधर खाने की भी चीज़ें हैं जिनसे हम खा के लुत्फ़अंदोज़ हो सकते। तकरीब के आखिर में पोजीशन होल्डर्स तलबा व तालिबात में इनामात तकसीम किए गए।
जबकि सराय आलमगीर में पंजाब की सकाफत को उजागर करने और नई नस्ल में रिवायती खेलों को मुतारिफ करवाने के लिए बैलों के अखाड़े का इनेकाद किया गया। बैलों की जोड़ियां ढोल की थाप पर अखाड़े में उतरी तो शायकीन बैलों की ताकत और अटकेलियां देखकर खूब लुत्फ अंदोज हुए। इसी पर मज़ीद जानेंगे सराय आलमगीर से सैयद अमजद शाह से। सराय आलमगीर के नवाही गांव संबल में मेला बैसाखी के सिलसिले में बैलों के दिलचस्प अखाड़े का इनकाद। बैलों की जोड़ियां ढोल की थाप पर अखाड़े में उतरी। शायकीन बैलों की ताकत और अटकेलियां देखकर लुत्फानंदोज हुए। अखाड़े में पंजाब भर और आजाद कश्मीर से बैलों की 30 जोड़ियों ने हिस्सा लिया। मुकाबले में बैलों की जोड़ी इस कड़े को 75 गज तक खींचती है। बैलों के अखाड़े को देखने के लिए दूर दराज से लोगों की बहुत बड़ी तादाद पहुंची और खूबसूरत बैल शायकीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। कैमरामैन अली जट के साथ सैयद अमजद शाह, न्यू न्यूज़, सराय आलमगीर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कबायली अजला में भी सैर व सयाहत के फ़रोग़ के लिए सयाहती मकामात बनाने का फैसला किया है। दिलकश और हसीन मकामात की निशानदही की जाएगी और वहाँ पर बुनियादी सहूलियात मुहैया करके सयाहों की आमद को आसान बनाया जाएगा। अब्दुल कयूम आफरीदी की रिपोर्ट देखते हैं पेशावर से। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कबायली अजला में भी सयाहत को फ़रोग़ देने का फ़ैसला। ज़िला खैबर, बाजोड़ और खैबर की वादी तीरा समेत दीगर दिलकश व हसीन मकामात में सियाहती स्पॉट बनाने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी गई। वज़ीर खेल व सकाफत खैबर पख्तूनख्वा आतिफ खान का कहना है कि कबायली अजला के सियाहती मकाम पर काम का आगाज़ करने के लिए अहकामात जारी कर दिए गए हैं। जल्द तरक्याती काम मुकम्मल करके इन मकामात को सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। नए मर्ज एरियाज जो हैं उसमें जगह हैं, खूबसूरत जगह हैं, लेकिन वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला कुछ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या बेसिक जो हमें चाहिए होगा वो हमने वहाँ की डीसी से डिटेल मंगवाई हुई है। तो जैसे ही वो डिटेल हमें मुयसर होती है और उस पर हम जल्दी से जल्दी काम शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। कबायली अजला में सयाहती मकामात से न सिर्फ सयाहत को फ़रोग़ मिलेगी बल्कि मकामी आबादी को भी रोज़गार मुयसर आएगा। अब्दुल कयूम आफरीदी, न्यू न्यूज़, पेशावर। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। जैसा कि आप भी जानते हैं कि शादी, ब्याह और खुशी का त्यौहार बैंड बाजों के बगैर मुकम्मल नहीं होता, लेकिन वक्त और हालात की तब्दीली के साथ साथ शादी ब्याह की तकारीब में बैंड बाजों का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। देखते हैं सरगोधा से मोहम्मद इमरान गुराया की रिपोर्ट। बैंड बाजे शादी ब्याह और खुशी की तकरीबात में साल से बजाए जा रहे हैं। खुशी का त्यौहार हो या शादी ब्याह की तकरीबात, इनमें मखसूस गानों की धुन पर बजाए जाने वाले बैंड बाजों का रिवाज अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता दिखाई दे रहा है, जिसकी बड़ी वजह अब शादी ब्याह की तकरीबात गली मोहल्लों या खुले मकामात पर होने की बजाय होटलों और मैरिज हॉल में होने पर करार दी जा रही है। जब से नाच गाने और साउंड का काम अरूज पे हुआ है, हमारा काम बहुत ही पीछे रहता जा रहा है। बैंड बाजे बजाकर अपने और बच्चों का पेट पालने वालों का कहना है कि माजी की निस्बत अब इनका कारोबार खासा कम हो गया है। हालात और वक्त के बदलने के साथ साथ शादी ब्याह की रसूमात में भी तेजी से तब्दीली आती जा रही है। शादी ब्याह में बैंड बाजे बजाने वालों ने बदलते रुझान को देखते हुए अपने म्यूजिकल ग्रुप बनाना शुरू कर दिए हैं। मोहम्मद इमरान गुराया, न्यू न्यूज़, सरगोधा। गर्मियों में मिट्टी के तंदूर की पकी हुई रोटी खाने का अपना ही मजा है। जलालपुर भटिया में गर्मी का मौसम आते ही मिट्टी के तंदूर बनाने वालों का कारोबार भी चमक उठता है और यहाँ के मिट्टी के तंदूर इलाका भर में खास पहचान रखते हैं। देखते हैं इन तंदूरों को। जलालपुर भटिया से मोहम्मद जाहिद मुनीर की रिपोर्ट में। गर्मी का मौसम आते ही जलालपुर भटिया में मिट्टी के तंदूर बनाने का कारोबार अरूज पर पहुंच गया। कारीगर तंदूर बनाने के लिए दूर दराज से मिट्टी लाता है और इससे तंदूर तैयार करके भट्टी में पकाया जाता है। मिट्टी से लियाने भट्टी चक दे इलाके चों रेड़ियां ते मंगा ले या रक्शे ते उन्हें कुट के छाण के गाणी बना के पानी पा के ते मुजराल लिया भी दी है हजरत कहने वाले वो वेरड़ आ के मुड़ अजकल गर्मी है
तंदूरियां बनाई दियां ने। जलालपुर भटिया की मिट्टी के तंदूर इलाका भर में मशहूर हैं और लोग दूर दराज से खरीदने आते हैं। तंदूरियां जड़ियां ने वो साडे इत्थे जलालपुर भटियां दियां बहुत अच्छियां तंदूरियां होंदियां ने, ते लेकिन अगों वाढी दा मौसम है ते तंदूरी दा जड़ा रोटी है उनका अपना ही नज़ारा होंदा है जी खान दा। तंदूर बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि गर्मियों में इनका काम बढ़ जाता है और वो मिट्टी के तंदूर बेचकर बीवी बच्चों का रिज्क कमाते हैं। कैमरामैन अजहर हुसैन के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर, नियो न्यूज़, जलालपुर भटिया। शब बरात के मौके पर जहां बड़े इबादत में मशगूल रहते हैं, वहां छोटे बच्चे भी ईद का सामान लिए होते हैं। इसी पर डेरा गाजी खान में क्या सूरत हाल है, ये हम जानेंगे वहां के नुमाइंदे जौहर अमीन से। जी जौहर, बताइएगा। जी, डेरा गाजी खान में भी शब बरात मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद में महाफिल और नवाफिल का एहतमाम किया जा रहा है, जबकि डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ शुराओं और चौकों बाज़ारों में जो है खूबसूरत गुड्डी पेपर के साथ कंदील जो है वो तैयार किए गए हैं, जो ख़ास तौर पर इस दिन को जो है ईद बच्चे जो है ईद के तौर पर मनाते हैं। मेरे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद है, उनसे बात। इसके साथ अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए नियो न्यूज़।